उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लाखों भक्तों के साथ जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर सभी भक्तों के पसीने छूट गए। दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर इंसान की आंखें भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था और उनकी आंखों के सामने हुआ चमत्कार एक ऐसा सवाल खड़ा कर देता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई सदियों पुरानी कथा नहीं है। यह घटना है 16 जुलाई 2026 की, वो दिन जब ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकल रही थी। करोड़ों की भीड़ थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी बीच भीड़ में एक नागा साधु के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिया। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। 16 जुलाई 2026 पुरी भक्तों के समंदर से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ जय जगन्नाथ की गूंज थी। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और मौसम में एक अजीब सी शांति थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले होती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा के रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रथ के पहियों की आवाज और शंख की ध्वनि से पूरा वायुमंडल पवित्र हो गया था। पुलिस और प्रशासन करोड़ों की भीड़ को संभालने में लगे थे। तभी नंदीघोष रथ, भगवान जगन्नाथ का रथ के ठीक 50 मीटर आगे भीड़ के बिल्कुल बीचों बीच एक हलचल शुरू हुई। भीड़ के बीच में अचानक से एक छोटी सी जगह खाली हो गई। लोग पीछे हटने लगे। वहां एक नागा साधु बैठा हुआ था। पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी, बड़ी बड़ी जटाएं और आंखें पूरी तरह से बंद। वो साधु किसी मंत्र का जाप नहीं कर रहा था, उसके होंठ बिल्कुल शांत थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी भीषण भीड़, जहां लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, उस साधु के आसपास एक अजीब सी अदृश्य दीवार बन गई थी। कोई भी धक्का उस तक नहीं पहुंच रहा था। वहां खड़े कुछ पुलिस वालों ने साधु को रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि रथ आगे बढ़ सके, लेकिन जैसे ही एक सिपाही ने साधु के कंधे पर हाथ रखा, उसे एक जोरदार झटके का एहसास हुआ, जैसे किसी हाई वोल्टेज करंट ने उसे छू लिया हो। अब तक रथ रुक चुका था। करोड़ों लोगों की नजरें उस साधु पर टिक गई थीं। और फिर वो हुआ जिसने विज्ञान के सारे नियमों को तोड़कर रख दिया। जी हां, आपने सही सुना। बिना किसी सहारे के वो साधु हवा में तैरने लगा। पहले 10 फुट, फिर 20 फुट, और देखते ही देखते वो साधु भीड़ के सिर के ऊपर हवा में मंडराने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ढोल और शंख की आवाजें अचानक रुक गईं। सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज आ रही थी। आज के डिजिटल युग में जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हजारों लोगों ने तुरंत अपने कैमरे ऑन कर लिए। लेकिन चमत्कार देखिए, उस वक्त उस 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। मोबाइल की स्क्रीन्स ब्लैंक हो गईं। कैमरों में सिर्फ झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड या अलौकिक ऊर्जा वहां एक्टिव हो गई हो। वो साधु अब हवा में लगभग 30 फीट ऊपर था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। तभी आसमान में छाए काले बादलों के बीच से सूरज की एक तेज सुनहरी किरण सीधी उस साधु पर गिरी। साधु के शरीर से एक अजीब सी नीली और सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लोग डर के मारे कांपने लगे। कई लोग जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगे। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। अचानक साधु ने हवा में ही अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ भगवान जगन्नाथ के रथ की तरफ जोड़े, और जैसे ही उसने हाथ जोड़े, आसमान के बादलों ने एक आकृति लेनी शुरू कर दी। वहां मौजूद करोड़ों लोगों ने आसमान में एक विशाल, धुंधली लेकिन स्पष्ट परछाई देखी। वो परछाई बिल्कुल भगवान जगन्नाथ के उस रूप जैसी थी जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। एक पल के लिए लगा जैसे समय रुक गया है। हवा में लटकते उस साधु के होंठ हिले और एक भारी आवाज, जो बिना किसी माइक के पूरे पुरी शहर में गूंज गई। उसने सिर्फ 3 शब्द कहे, त्वम एव सर्वम, यानी
तुम ही सब कुछ हो। वो विशाल आकृति बादलों में विलीन हो गई। साधु का शरीर तेजी से नीचे आने लगा। जैसे ही साधु के पैर जमीन पर पड़े, चारों तरफ धूल का एक गुब्बार उठा। लोगों के मोबाइल फोन अचानक से बजने लगे, कैमरे फिर से ऑन हो गए। भीड़ पागलों की तरह उस साधु का आशीर्वाद लेने के लिए टूट पड़ी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। वो नागा साधु हवा में गायब हो चुका था। वहां जमीन पर सिर्फ थोड़ी सी भस्म पड़ी थी, जिसमें से चंदन और पारिजात के फूलों की तेज खुशबू आ रही थी। 16 जुलाई 2026 की उस दोपहर के बाद उस साधु को दोबारा कभी नहीं देखा गया। लेकिन जो करोड़ों आंखें उस दिन उस चमत्कार की गवाह बनी, वो जानती हैं कि उन्होंने क्या देखा था। क्या वो कोई सिद्ध योगी था जो किसी दूसरे आयाम से आया था, या खुद महाकाल उस दिन जगन्नाथ जी के दर्शन करने आए थे? विज्ञान इसे कभी नहीं मानेगा, लेकिन सनातन धर्म और योग विद्या में आज भी ऐसे रहस्य दबे हैं जो इंसान की समझ से बहुत परे हैं। आपको क्या लगता है? क्या आपने भी कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा चमत्कार देखा है जिस पर भरोसा करना मुश्किल हो? कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। अगर आपको यह घटना पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही अनसुलझे रहस्य हम आप तक लाते रहें। जय जगन्नाथ।